एक औरत जिसने दो लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और अभी जो हम बात करेंगे ना, वो एक पर्सन की बात करेंगे जो कि एक नॉर्मल इंसान से छोटा बाबा बने और छोटा बाबा से अभी शाहरुख खान बने हुए हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और कैसे हैं आप लोग सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और इसी के साथ में आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। और रिएक्शन शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे दूं इस ड्रेस के बारे में, आई मीन कुर्ती के बारे में। तो ये कुर्ती जो है यहाँ तक स्लीव्स वाली है। जो इसका फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है, पैटर्न भी बहुत अच्छा है और इसकी जो छोटी छोटी सी जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारी लग रही है। इस तरह का पैटर्न बहुत पसंद आता है लोगों को। तो अगर आपको चाहिए होगा तो इसका लिंक मैं ना कम्युनिटी पे डाल दूँगी, तो आप लोग ले लीजिएगा। फ़िलहाल जो है हम बात करेंगे अपने रिएक्शन के बारे में। तो बात करते हैं एक नॉर्मल सा इंसान। आज हम बात करने वाले हैं जगत जीजा के बारे में। जी हाँ, जिसको एक औरत ने पागल कर दिया है। जो हरकतें हो रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं वो पागलों वाली ही हैं। मतलब प्यार में पागल, धोखाधड़ी में पागल, ऐसा वाला है ना। तो बात कर लेते हैं। एक औरत है सॉरी, गला, ऐसे लोग के बारे में बात करते समय ना गला भी साथ नहीं देता शायद सॉरी। तो बात कर लेते हैं ये जो है, मतलब एक औरत है जिनका नाम नहीं लूँगी मैं, और एक इंसान है जो कि 5 सालों से उनके साथ में रिलेशनशिप में थे। एज ए फ्रेंड थे, एज ए जानने वाले थे, फिर उसके बाद एज ए जो है होने वाले मंगेतर बने, फिर लास्ट में वो मंगेतर भी बन गए। वो ब्राइड जो है ग्रूम भी बनने वाले थे, लेकिन ग्रूम बनते बनते बहुत सारा तहलका मच गया यूट्यूब पे। उसके बाद वो नहीं हो पाया। तो आज हम उन्हीं की जर्नी की चर्चा करेंगे कि यार एक नॉर्मल इंसान जो कि हमारे जगत जीजा हैं, और जगत जीजा ने एक ऐसी लेडी को अपनी पनाह देनी चाहिए, अपने जो है उसमें आश्रय में लेना चाहा कि यार चलो बेचारी है और मतलब अच्छी भी है, बाय नेचर भी अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, अर्न भी अच्छा करती, मतलब जो भी है ना, जो भी रीज़न रहा हो उनका, उन्होंने एक लड़की को, एक औरत को, एक बच्ची को एक बच्ची का बाप बनने की कोशिश करी। और उसके बाद में फिर चीज़ें मतलब इतना मैनिपुलेटिंग वाला सिस्टम रहा, क्योंकि जनता को भी मैनिपुलेट किया गया कि हाँ ये अरेंज मैरिज है। फिर उसके बाद में लोग दिखाया भी यही गया कि अरेंज मैरिज है, वरना वो शादी वाला ब्लॉग, वो इंगेजमेंट वाले दिन वो वीडियो, वो पूरा ब्लॉग, शादी के लिए रेडी होना, वो सारा कुछ नहीं बनता है ना। मतलब जब एनिवर्सरी थी भाई भाभी की, इंगेजमेंट जो एनिवर्सरी थी उसमें उन्होंने गिफ्ट दिया था कि हाँ मैं आई एम रेडी फॉर शादी। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन, ये एक तो ये मैनिपुलेट किया गया कि ये शादी अरेंज है। उसके बाद ये मैनिपुलेट किया गया कि ये घर वालों की मर्जी से हो रही है। उसके बाद फिर ये मैनिपुलेशन हुआ कि लड़का, जो जगत जीजा को अगर किया गया तो ये किया गया कि लड़का कुछ करता नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें हुई, टारगेट किया गया, उनको ट्रोल किया गया, नल्ला है, ऐसा है, वैसा है, इसलिए शादी कर रहा है ताकि इसको भी फेम मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, यही सारी कहानी हुई। उसके बाद में फिर आते हैं हमारे जो लप्पू हैं, उनकी एंट्री होती है और पता चलता है जो 2 भाई बहन थे वो बेटा जैसा थे। वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा बेटा है, क्या भी सोचते हो आप भी ना, क्या है कुछ भी सोच लेते हो आप भी। हाँ जगत जीजा जी, आप तो कुछ भी सोच लेते हो। ये भी एक मैनिपुलेशन ही था जगत दीदी का, है ना, जगत जीजा के लिए। मतलब एक भाई, एक बेटे जैसा इंसान आपका वो भी हो सकता है, वो वो है ना, जो आपके प्यार में इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि लाइव हर जगह धज्जियां उड़ा डाली, हर जगह ऐसी ऐसी तस्वीरें रख दी, ऐसी ऐसी प्रूफ्स रख दिए कि देखो ऐसा 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 था। वर्बली भी इतना कुछ बोला गया, लोगों ने कितना कुछ बवाल किया। उसके बाद भी ये जो महान जगत जीजा जी हैं वो बिल्कुल चिल थे, बिल्कुल चिल। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम देख लो, तुम कर लो, तुम वो कर लो। फिर उसके बाद एट द एंड ये रिजल्ट हमारे सामने आया कि शादी नहीं होगी, यानी कि इनकी जो सो कॉल्ड मंगेतर थी ना, वो निकल गई इनकी ज़िंदगी से। ओके चलो, यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद भी जीजा को मैनिपुलेट कराया जाता था पीआर टीम के द्वारा कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। जी हाँ, मैं आज ये बोलूँगी कि पीआर के टीम के द्वारा ही, क्योंकि उसमें बहुत कम ही ऐसे जो कंटेंट में जो उनके कमेंट में रहता था ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत
हाई लेवल पे नहीं रहते, हाँ, लेकिन हर वीडियो पे कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट जरूर रहते थे जो कि जगत जीजा को ये एहसास दिलाए कि भाई शादी करना कितना जरूरी है, आपका जगत दीदी से आप हीरो बन जाओ, विलन बन गया सामने वाला, यानी कि लप्पू ने जो है शादी तोड़वाने के लिए सारा कुछ किया और अब आप हीरो बन जाओ और हीरो हीरोइन एक हो जाओ और जो विलन था वो निकल गया। अच्छा, उसके बाद मैनिपुलेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, फिर जीजा जी को मैनिपुलेट किया गया, मतलब उसके बाद भी उनके टच में रहा गया। आप ये बात समझो, उनके बाद ये सारी चीज़ें कारस्तानी होने के बाद भी अगर आप उनके टच में हो तो आप क्या करना चाह रहे हो कि हाँ स्टोरी लगाऊंगी, स्टेटस लगाऊंगी, इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी, अगर उधर नहीं कुछ हो पाया तो कम से कम इधर ही हो जाए। जनता को आके ये बताया गया, तोड़ दी मैंने शादी, तोड़ दी मैंने शादी, यही चाहते थे ना, यही चाहते थे ना, मैंने खुद ने शादी तोड़ दी। यही वर्डिंग थी ना जगत औरत की, यही औरत थी, यही एकदम एग्जैक्ट वर्डिंग थी, मैंने खुद ने अपनी शादी तोड़ दी, यही था। तो ये होता है मैनिपुलेशन। उसके बाद भी मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सारी कहानियां होने के बाद भी आप जो है उसके टच में हो, क्योंकि वो बंदा जो है वो एक साधारण सा इंसान है जो कि अपनी दुनिया बसाना चाहता था तुम्हारे साथ में, उस बच्ची से प्यार हो गया था, तुमसे भी प्यार हो गया था। अब ये हुआ, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई, कुछ ऐसी बातें निकल के आई, फिर से कुछ कहानी निकल के आई। फिर क्या किया, जगत जीजा जो थे उन्होंने सारे प्रूफ ला के छाप दिए और उन्होंने एक बात बोली थी कि अब वो गए झोटा बाबा, इसलिए मैंने बोला था झोटा बाबा, अब वो गए झोटा बाबा, मैंने बाल कटवा लिए। लगा लोगों को कि अभी ये जो है शांत हो जाएंगे, शायद चीज़ें ठीक हैं, अब मतलब उन्होंने मूव ऑन कर लिया है अपनी लाइफ में और सब लोग सजेशन देने लगे कि आप जो है ऐसा करिए, छोड़ दीजिए और आप दूसरी जगत दीदी ढूंढिए जिनके साथ में हम आपको देखना चाहते हैं, खुश रहेंगे। ठीक है, जगत दीदी ट्रैक पे चल रहे थे, अपने नॉर्मल ब्लॉग्स ला रहे थे, सब कुछ हो गया। उसके बाद एकदम से जगत जीजा का एक अजीब सा रूप आया, वो दिख रहा है शाहरुख खान वाला, है ना, मतलब देवदास टाइप्स। अब इन सारी चीज़ों में एक बात मैं बता दूं, किसका हाथ है आप ये बताओ। और आज भी जो है ये जो इस तरह की सैड वीडियो है, जो सैड देवदास वाला रूप जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं जनता कनेक्ट कर रही है। और जनता ही नहीं भैया, ये जो है ये खुद भी वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारा दर्द अपना निकाल रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सारी वीडियोस डाल के। कहीं ना कहीं अच्छा भी है यार। तो एक सोचो, एक औरत क्या क्या नहीं कर सकती और इस जगत औरत ने साबित कर दिया। एक तो एक भाई बने हुए इंसान को प्यार में पागल किया, दूसरी बात एक ऐसे इंसान को पागल किया जो इसको पनाह देना चाहता था, एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, एक बच्ची का बाप बनना चाहता था, है ना। आज उस इंसान की कंडीशन ऐसी हो गई है कि ना वो सो पाता है, ना वो खा पाता है, ना वो सही से अपनी ज़िंदगी जी पा रहा है, ना तो वो अपने काम पे कंसंट्रेशन कर पा रहा है। और जब ये शॉर्ट वीडियो वो डाल रहे हैं ना, वो डाल रहे हैं तो उसमें भी लोगों को लग रहा है कि हाँ क्या ही हो रहा है, मतलब बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे कि ये तो देवदास बन गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई करेगा कोई, आप सोचो 5 साल का रिश्ता, 5 साल का रिश्ता, मतलब चलो हम मानते हैं कि पहले से इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा तो ना, जानने से होगा, फिर उसके बाद शादी हुई, अरेंज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके बाद मतलब शो ऑफ के लिए अरेंज हुआ। हालांकि तो पीछे से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी पीछे चल रही थी ना चीज़ें। उसके बाद फिर ये सारी कहानी हुई। हाँ, फिर उसके बाद जब ये लप्पू वाली जब कहानी आई तो उसमें आप सोचो कितना फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है। जैसे जगत दीदी ने गेम खेला, मतलब दो को चला रही थी वो, दो के साथ में वही बातें, सेम तरह की बातें, सेम तरह का प्यार, सेम तरह की कहानी। तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, अच्छा सुनो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना, अच्छा सुनो तुम भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना, हम तीनों साथ में रहेंगे ना, मतलब औरत मैं तीनों को साथ में रखूंगी, चलाऊंगी इसको, यूज करूंगी इसका, नाम पे उसके यूज करूंगी, नाम पे उसके वो करूंगी, जैसा कि वो अपने गए हुए पति का नाम ले लेकर अभी तक जनता को बेवकूफ बना रही थी। आज भी वही कर रही, आज भी वही कर रही। अभी उसने क्या किया, खैर उसकी तो बात हम नेक्स्ट रिएक्शन में देंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक औरत क्या क्या नहीं कर सकती, इस औरत ने सही में साबित कर दिया। आज एक पत्नी जो लप्पू की पत्नी है यानी कि मनीषा, सोचो यार उसको 1.5 साल तक ट्रॉमा में रखा,
जगत जीजा को 5 साल तक धोखे में रखा, अपनी फैमिली को, अपनी बच्ची को, हर किसी को मतलब बेवकूफ़ बनाना हुआ। और फैमिली को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी ना, तब किसी को नहीं पता होगा, वो तो हो गई चीज़ें तब पता हुआ। फिर ऐसे में क्या ही करेगा, मतलब सोचो इतनी बड़ी बच्ची है और ये ब्लैकमेल करती होगी, सोचो यार ये कैसे बोलती होगी घर पे अपने, जब ये सोशल मीडिया पे आके ऐसे बोल सकती है ना, कि मैं देख लूंगी, जैसे मनीषा को डांट रही थी, रोने से कुछ नहीं होगा, रहने से कुछ नहीं होगा। मतलब आप देखो इसकी जो मैनिपुलेशन तकनीक है, या फिर जो किस हद तक गिर सकती है। अभी भी इस टाइटल पढ़ रहा है कि यार मैं हार तो नहीं मानूंगी, एक माँ कभी नहीं हार सकती, इस तरह के टाइटल आ रहे हैं अभी भी। और जबकि उसने मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उस लड़के के साथ में, मतलब लप्पू के साथ में, इसने फिर कोई पोस्ट वगैरह किया था, है ना, FB पे किया था। तो मतलब आप सोचो कि यार, अब इसमें आप ये बात मान सकते हो कि जगत जीजा लकी थे जो ये सारी सच्चाई आई सामने और लोगों को पता चला, और जो है जगत जीजा को भी, फैमिली को पता चला, और जगत जीजा ने ये डिसीजन लिया कि इस रिश्ते को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। क्योंकि इस रिश्ते को वाइंड अप करना ही जरूरी था कि यार जो इंसान सोचो इतना ठीक ठाक नॉर्मल बिहेव करता है, सब कुछ करता है, और वो इतना ज़्यादा चालबाज हो सकता है ना, ये चालबाज औरत है, तो वो घर पे आके क्या ही कांड करती है। अभी उसके पापा भी नहीं है, मतलब सुमित महल के पापा भी नहीं है, और मम्मी है, भाई है, उनकी सारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, उस लड़के के ऊपर। वो कैसे इस औरत को झेलता भाई। एक तो सबसे बड़ा दिल उन्होंने दिखाया था कि भाई चलो इसको जो है थोड़ा सा सहारा देते हैं, लेकिन सहारा क्या, उसने तो एकदम उस इंसान को खोखला ही कर दिया। और आज उसी खोखले इंसान की जो है वीडियोस जो आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं दर्द है, तकलीफ है, धोखा है। 5 साल की चीज़ है ना, इंसान इतनी जल्दी नहीं भूल जाता। वो तो इतने दिन से जगत जीजा चिल थे, शांत थे, सब कुछ था, क्यों थे नहीं पता, और कितना पेशेंस है इस बंदे के अंदर। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई पेशेंस के लेवल में हो, शांति के लेवल में हो, जेन्युइन के लेवल में हो, जगत जीजा को कोई नहीं पार कर सकता, इंक्लूडिंग जगत भैया भी। मतलब अगर कंपेयर किया जाए, और उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं कि एक सोने जैसे इंसान को इस औरत ने अपनी हरकतों की वजह से खो दिया। अदरवाइज इस औरत को ऐसा मिलने वाला था जो शायद इसको कभी जन्म में ना मिले किसी। लेकिन नहीं भाई, औरतें बहुत कुछ औरतों की बात कर रही हूँ, कुछ औरतें बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होती हैं, चालू, चालाक, चंट, लोमड़ी, जो भी बोल दो आप, उतना ही कम है। मतलब आप ऐसे इंसान को, मतलब दो इंसान को पागल बनाया था। लप्पू भी देखा था आप लोगों ने उस टाइम पे, लप्पू भी नॉर्मल नहीं दिखता था। अभी तो चलो नॉर्मल दिखता है, उसके जो एक्शन रिएक्शन, फेस, बॉडी, जो उसका जो रहता है ना, रिएक्शन वगैरह, या फिर जो क्या बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज रहती है ना, तो वो नॉर्मल रहती है। उस टाइम पे की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वो नॉर्मल नहीं था, एक प्यार में पागल इंसान लगता था। और इसी तरह से जब जगत जीजा ने अपनी वीडियोस में आके जब प्रूफ रखे, जब रिकॉर्डिंग्स लगाई, तो उस टाइम पे वो भी एक प्यार में पागल इंसान लग रहे थे। और अभी जो शॉर्ट वीडियो है ना, उसमें भी लग रहा है कि यार सच में किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, लग रहा है किसी ने मतलब क्या ही कर दिया है। और ये सारा क्रेडिट जो है इस औरत को जाता है। तो इतनी मतलब, और सबसे बड़ी बात, अभी इस औरत ने एक वीडियो डाला था, मेरी गुलामी कर ले, मेरी सलामी कर ले, होगा तू होगा बादशाह। तो मुझे तो लग रहा है ना ये जो कहीं ना कहीं ये वीडियो ये जगत जीजा को भी टारगेटेड था। क्यों? क्योंकि जगत जीजा जो है बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन हैं, और सब लोग प्यार भी करते हैं, सब लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, सब लोग अच्छे से उनको समझ गए हैं। और अब लोग सजेशन भी नहीं देते कि यार उस औरत से शादी कर लो, लेकिन ये क्या करिए, मेरी गुलामी कर लो। मतलब इसको अभी भी कोई गुलाम ही चाहिए, इसको कोई अभी भी गुलाम ही चाहिए। इसको पति नहीं चाहिए, इसको अपनी बच्ची के लिए बाप नहीं चाहिए, इसको कोई गुलाम चाहिए जो इसके चरण दबाए, इसकी हाँ में हाँ मिलाए, वरना ये मैनिपुलेशन टेक्निक अपनी अपनाएगी। तो किस हद तक जा सकती है, कितनी गंदी है, कितनी कैसी सोच है यार। पता है इस तरह की चीज़ें हो जाती है, हम 4 लोगों में अभी भी अपना मुंह नहीं, मतलब मुंह ढकना लगता है कि यार क्या ही हो गया। और इनका मतलब सोशल मीडिया पे
धज्जियां उड़ चुकी हैं और उसने बोला था ना और गा हो चुकी हूं मैं सोशल मीडिया पे भी, लेकिन उसके बावजूद भी भाई कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कुछ नहीं है। जब जनता सपोर्ट कर रही तो कम से कम नॉर्मल चीजें लाओ, नॉर्मल व्लॉग्स लाओ, नॉर्मल हरकतें करो, अपनी बच्ची पे कंसंट्रेशन करो, वरना बच्ची बड़ी होके सही में बजाने वाली है तुमको। बच्चियां ना, आजकल के बच्चे भी हैं, मतलब आजकल के हो या कल परसों के हो, अगर बच्चों को अपने माँ बाप के बारे में ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए, तुम्हारा तो सब कुछ सोशल मीडिया पे रखा हुआ है, वो बच्ची देखेगी, सुनेगी, समझेगी, क्या क्या उसको मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा उसको? तो और तुमको क्या लग रहा है वो बड़ी होके तुम्हारी आरती उतारेगी, तुम्हारी पूजा करेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो तुम इतना प्यार बांट रही हो, जो इतनी कहानी कर रही हो, उसको भी समझ में आता था जब लप्पू जाता था, जब सरप्राइज वाले नाटक होते थे, जब वो उसका रिएक्शन आप देखो उसके ब्लॉग्स में, उसका रिएक्शन होता था कि यार ये लप्पू मामा तो यही थे, अब ऐसे क्यों सरप्राइज हो रहा है, उसका रिएक्शन ऐसे होता था। वो नहीं समझ पाती थी, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। उसके बाद फिर उसके सुपर हीरो एकदम से आए उसकी जिंदगी में, एकदम से तो नहीं आए होंगे, वो शो ऑफ किया गया सिर्फ एकदम से आने का, लेकिन लप्पू आया और चला गया। क्यों चला गया? अब ऐसे चला, मतलब इतना आया, इतना आया, इतना आया कि बच्ची को प्यार बटोरते, प्यार बांटते, प्यार बांटते, प्यार बांटते, मतलब सास ससुर और सब कुछ, सारी चीजें है ना, सब कुछ मिल रहा था उसको, फिर एकदम से वो चला गया। और सोशल मीडिया पर ऐसा तो है नहीं कि वो फोन चलाती ही नहीं होगी, वो कुछ देखती ही नहीं होगी, इतनी भी बच्ची नहीं है अब कि उसको फोन भी नहीं मिलता होगा। 7-8 साल की बच्ची है, उसको फोन घंटे 2 घंटे के लिए मिलता होगा, और जिस तरह का तुम कंटेंट बनाती हो उसी तरह का तुम्हारे उसमें भी सजेशन में जाएगा, जाहिर सी बात है। कितना तुम जो है नॉट इंटरेस्टेड में डालोगी, इतना सारा लोग तुमको टैग करता है तुम्हारा मुंह दिखाने के लिए, तुम्हारा आईना दिखाने के लिए, लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधरोगे भाई, तुम नहीं सुधरोगी। और सच में यार, इस औरत को क्या ही बताएं, मतलब इसने 3 से 4 लोगों को इतना मेंटल टॉर्चर दिया है। लप्पू को भी मैं कहूंगी, इसने मेंटल टॉर्चर, गलती थी लप्पू की, लेकिन उसके बाद जो इसने साथ देने के वादा करके ना, साथ देने का वादा करके फिर जिस तरह से इसने हरकतें करी हैं, लप्पू, लप्पी और सुमित महल, और अपनी फैमिली को पता नहीं किस उसमें रखती होगी भाई। देखो एक बात बताओ ना, हम इंडियंस फैमिली हैं, हमारे इंडियंस फैमिली में जो हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, हमारे जानने वाले हो, वो इतनी गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर बर्दाश्त भी करेंगे तो वो छोड़ देंगे तुम्हारा साथ, तुमसे इग्नोर करेंगे, तुमको छोड़ेंगे, तुमको साइड में करेंगे, तुमसे धीरे 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 अपने रास्ते जो है कट कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मैनिपुलेट करके रखी हो। और कई सारे लोगों ने बोला, जैसे कि जगत जीजा ने भी बोला, लप्पू ने भी बोला कि इनकी घर में खुद की बॉन्डिंग बहुत खराब है, बस ये सोशल मीडिया पे दिखता है इसलिए क्योंकि इनको पता है कि सोशल मीडिया से ही पैसा आना है, तो उन्होंने भी मेच्योरिटी से हैंडल कर लिया कि हाँ, हम एक दूसरे के ब्लॉग में सपोर्ट करते रहेंगे, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं। देखती हैं आप, देखा होगा, एक इसका पैसा देना, दीदी इसका पैसा देगी, मैं इसका पैसा दूंगा, मैं इसका पैसा, मतलब कितना, मतलब एक बच्ची है, सिर्फ एक बच्ची ही तो है, बाकी तो पूरी फैमिली ही हो ना, लेकिन उसमें भी सब कुछ एकदम बढ़िया परफेक्ट, एकदम लिख 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 के डायरी में होता है काम कि तूने ये किया था तो मैं ये करूंगी, तूने ये किया था तो मैं ये करूंगी, इतना खर्चा मेरा होना चाहिए, इतना खर्चा तेरा होना चाहिए, ये चीज़ है। तो आप ये सोचो कि मतलब क्या बताएं, एक अच्छे खासे इंसान को पागल बना दिया, और अभी भी वो पागलपन की हरकतें कर रहे हैं, और ये पागलपन कब रुकेगा पता नहीं। अभी फिलहाल एक कॉमेडी वीडियो कोई आया है, मैंने उसको देखा नहीं, बस टाइटल देखा था। बस यही कहेंगे कि भाई छोड़ दो इसके, मतलब ये दर्द निकालना भी जितना निकल जाए निकाल दो, लेकिन हाँ ऐसी वीडियोस मत बनाओ कि लोगों को ये लगे कि हाँ यार हम जो है ये जगत औरत ने इतना बड़ा कांड किया इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। नॉर्मल वीडियोस लाओ, लोग आपको प्यार करते हैं, करेंगे, और आपकी अब तो फेस वैल्यू भी बढ़ गई। ऑलरेडी आप इतना सोशल मीडिया पे थे, ऑलरेडी चीज़ें आपकी थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था। अब लोगों को आपके काम के बारे में भी पता हुआ, अब लोग आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, अब लोग आपके बारे में देखना भी चाहते हैं, आपकी फैमिली को भी देखना चाहते हैं, चाहे वो आपकी बुआ की फैमिली हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, है ना, आकांक्षा हो, कोई भी हो, सबको देखना चाहता है, सबको पसंद करते हैं लोग। तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं रिएक्शन आएगा, बहुत अच्छा व्यूज नहीं आएगा, लेकिन कम से कम इतनी गंदगी तो नहीं मचेगी। मतलब अब ये सोच लो कि वो पास्ट को ऐसा हटा दो अपनी लाइफ से, ऐसा हटा दो, ऐसा हटा दो, टाइम लगेगा लेकिन छोड़ दो। बहुत मतलब इसको ना, एक्चुअली इसको भी, इस आप लोगों की इस हरकतों की वजह से इसको भी हाइप मिल जाती है। इसको बस बॉयकॉट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, मुझे तो नहीं नजर आता है। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के
माध्यम से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।